नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे एक ऐसा दिव्य उपाय जिसके फलस्वरूप आप अपने हर कार्य को बड़ी सफलता पूर्वक करने में सक्षम होंगे। बहुत से लोगों की एक समस्या आती है कि कहते हैं कि हम जीवन में बड़ा ही पूजा पाठ करते हैं, बड़े ही आध्यात्म को हम अपनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जीवन में जो लाभ हम अपेक्षा करते हैं वो लाभ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज के क्रमांक में आपके लिए बहुत ही अद्भुत जानकारी होने वाली है, तो बने रहिएगा आज के क्रमांक में। आइए बात कर लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से कि किस प्रकार से आप अपनी हर मनोकामना को बड़ी सरलता से पूर्ण कर सकते हैं। जैसा कि कल के क्रमांक में मैंने आपको बताया था कि जो भी अनन्य भक्त श्री महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें अपने गृह स्थान पर श्री महाराज जी का छवि चित्र अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से श्री महाराज जी का जो आशीर्वाद है, श्री महाराज जी की जो दिव्य ऊर्जा है, वह आपके घर स्थान पर वास करना प्रारंभ कर जाती है। और मैं तो आप सभी को यहाँ तक कहूंगा कि अपने हर कार्य की सूचना, अपने हर कार्य की जो भी योजनाएं हैं वह श्री महाराज जी से साझा करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप श्री महाराज जी को अपने प्रत्येक कार्य में जोड़ लेते हैं तो इससे महाराज जी का आशीर्वाद आपके हर छोटे बड़े कार्य पर बना रहता है और आपके हर कार्य में आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। लेकिन क्या हो कि हमारे हर कार्य में हमें सफलता मिले और 100% हमारा हर कार्य बने, तो उसी के फलस्वरूप आज का ये क्रमांक होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा दिव्य उपाय जो कि यदि आप योजनाबद्ध तरीके से प्रतिदिन करते हैं तो आपके हर कार्य में आपको निश्चित तौर पर सफलता देखने को मिलेगी। आइए बात करते हैं कैसे आपको ये सब कुछ करना है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, श्री महाराज जी के छवि चित्र को आप घर पे स्थापित अवश्य करिए। और उसके बाद आपको क्या कार्य करना है कि श्री सुंदरकांड का जो पाठ है वो श्री महाराज जी के समक्ष, यदि आप जितना भी आपसे बन सके, जितना भी आपकी सामर्थ्य हो, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके श्री महाराज जी के समक्ष आसन लगाकर आप बैठ जाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत से लोग आसन पर भी प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार का आसन होना चाहिए, तो ठीक जैसे आप श्री हनुमान जी के समक्ष लाल रंग का आसन और पीले रंग के आसन का चुनाव करते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्री महाराज जी के समक्ष भी आप लाल रंग का या पीले रंग का आसन अवश्य आप सुनिश्चित कर लीजिए और बैठकर ये पाठ आपको करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको श्री महाराज जी के समक्ष आसन लगाकर बैठकर सुंदरकांड का पाठ करना है। जब आप श्री महाराज जी के समक्ष सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो जैसा कि आप सबको पहले से विदित है कि श्री महाराज जी को श्री राम जी की, श्री हनुमान जी की जितनी भी घटनाएं हैं वो बहुत बहुत प्रिय लगती हैं और श्री महाराज जी बड़े प्रसन्न होते हैं जब श्री महाराज जी के समक्ष प्रभु श्री राम जी की कोई बात करता है तो। और सुंदरकांड में आप पाएंगे कि श्री हनुमान जी का जो वर्णन है बहुत ही अद्भुत वर्णन है। ठीक उसी प्रकार से जब आप श्री महाराज जी के समक्ष सुंदरकांड का, श्री रामायण जी का, श्री हनुमान चालीसा का, यानी कि प्रभु श्री राम जी से संबंधित कोई भी पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पर महाराज जी को इससे बड़ी प्रसन्नता मिलती है और इससे आपको महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है जो कि आपके हर कार्य में आपको सफलता दिलाने के लिए बहुत बहुत संपूर्ण है। इसीलिए आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके, जैसे बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या एक ही दिन में सुंदरकांड का पाठ हो जाना चाहिए। देखिए, यहां पर बात हो रही है भावनाओं की। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रतिदिन में या आपको उसी दिन में पूरा पाठ संपूर्ण करने की आवश्यकता है। जितना आपकी सामर्थ्य है, जितना आप मन से, हृदय से पाठ कर सकते हैं, उतना पाठ करके आप विराम दे दीजिए और आशीर्वाद लेकर अपने अन्य कार्यों में लग जाइए। लेकिन ये क्रम आप बना के रखें। जितना आपने आज पढ़ा है कल वहीं से दोबारा प्रारंभ करें और आगे का जो पाठ है, आगे की जो कथा है, उसका क्रम जारी रखें। इस प्रकार से जब आप श्री सुंदरकांड का, श्री रामायण जी का जो भी पाठ करेंगे उसका 100% फल आपको मिलेगा। मन में किसी प्रकार का संशय मत रखिएगा कि किस प्रकार से ये पाठ हम करें, क्योंकि
ये बात आप सुनिश्चित कर लीजिए कि हृदय से चीजें जब होती हैं तो वो चमत्कारिक तरीके से जीवन में घटित होती हैं। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिले तो इस स्वरूप में आप पाठ को कर सकते हैं, बहुत बहुत लाभकारी होगा। आइए बात करते हैं दूसरे मुख्य बिंदु पर, इसमें आपको और क्या करना है। देखिए, जिस प्रकार से आप श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर ये पाठ करेंगे तो कुछ बातों का और भी आपको ध्यान रखना है। आप एक ऐसा समय चुनिए जो कि आपके लिए बहुत ही अनुकूल हो। जैसे बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि पाठ करने बैठते हैं लेकिन उनका मस्तिष्क पाठ में नहीं होता है और अन्यत्र चीजों में लगा रहता है, तो ऐसे पाठ का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए, जब आप पूरी तरह से तैयार हो, आपके पास समय अनुकूल हो, तब आप इस पाठ को करने का प्रयास कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पर आपको किसी भी प्रकार की पाठ करने में बाधा ना आए। आप ऐसे स्थान का चुनाव बिल्कुल ना करें जो बहुत ज्यादा शोरगुल हो, जहां पर आवाजाही ज्यादा हो। इससे आपका मस्तिष्क और आपका पाठ अधूरा रह जाता है और फिर बाद में आपको इसका लाभ नहीं मिल पाता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रम को हमेशा जारी रखिएगा। ऐसे नहीं कि आपने आज पाठ प्रारंभ किया और अधूरा पाठ छोड़कर फिर आपका बाद में मन नहीं किया और आपने वो पाठ छोड़ दिया। तो इस क्रम को बना के रखना है, ये आपको सुनिश्चित करना है। और जब आप क्रमबद्ध तरीके से सहृदय पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आध्यात्म में कभी ऐसा नहीं होता कि आप किसी चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसका फल आपको नहीं मिले। फल मिलने में थोड़ा समय अवश्य लग सकता है, लेकिन सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना, सच्चे हृदय से किया गया कोई भी कार्य जो कि आध्यात्म को समर्पित है, उसका लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। इसीलिए मन से उदास मत होएं और इस बात को आप मस्तिष्क में हमेशा रखें कि ईश्वर के लिए किया गया कोई भी छोटे से छोटा कार्य भी फलदायी अवश्य होता है। समय भले ही थोड़ा लग सकता है, लेकिन आपके द्वारा किया गया प्रयास, आपके द्वारा किया गया कोई भी जतन आपको फलीभूत होता है। निश्चित तौर पर उसका आपको लाभ मिलता है, क्योंकि महाराज जी सबके हृदय की बात जानते हैं। महाराज जी बड़े दयालु हैं, इस बात को समझते हैं कि मेरे किस अनन्य भक्त को किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तो समय अनुसार उसे महाराज जी अवश्य आपको प्रदान करते हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाने की आपको आवश्यकता है और अपने आध्यात्म की जो रुचि है उसको घटने मत दीजिए, क्योंकि जब आपका विश्वास डिग जाता है तो फिर आपको कभी भी आध्यात्म में गति नहीं मिलती है। और आपका जो बार बार विश्वास टूटता है उसका सबसे मुख्य कारण यही है कि आपके आध्यात्म के मार्ग में बाधाएं तो अवश्य आएंगी, लेकिन उन बाधाओं से घबराते हुए आपको नहीं रहना है। आपको श्री महाराज जी का हाथ थामकर श्री महाराज जी के साथ साथ चलना है। महाराज जी आपको आपके जो आपने सोची हुई मंजिल है उस तक अवश्य पहुंचाएंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।